चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाया क्या? देखते हैं कितने भारतीय उसमें फिट हो सकते हैं और कौन कौन से देश के आ पाएंगे, कौन से रह जाएंगे, न्यूजीलैंड के कितने होंगे, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल है। पर फाइनल से पहले इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इट जस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो फिर बना लें टीम। चलो शुरू करते हैं। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय क्रैक्स में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। जगह बदल चुकी है और ये जगह आपने देखी है, इसका मतलब है बीबी वेलकम टू दुबई। मैं आ गया हूं दुबई। सो अब हालांकि आज के दिन तो पूरी प्रोग्रामिंग रहने वाली है, बहुत सारी हम फोकस करेंगे कि कैसे भारत न्यूजीलैंड को हरा सकता है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जाके पिच भी देख लेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। पिच मुझे दूर से देखने में कैसी लग रही है, इंस्टाग्राम के मेरे चैनल पर आ जाइएगा। और क्रैक्स इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट। इसके बारे में भी अच्छे से आपको समझाऊंगा कि भाई मतलब क्या है क्रैक्स का। सो आई विल टेल यू। पर अब जो मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टीम बनाने के लिए ऑफ कोर्स बनाएंगे हम, थोड़ी फैंटेसी वाली एक्सरसाइज है क्योंकि ये टीम तो कहीं खेलती नहीं है और कभी खेलेगी भी नहीं। पर टूर्नामेंट अच्छा हुआ है अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के दृष्टिकोण से भी देखें और थोड़े अनबायस्ड एकदम इम्पार्शियल तरीके से देखें तो आप कहेंगे यार सम स्टेलर परफॉर्मेंसेस हैव कम थ्रू। बैटिंग परफॉर्मेंसेस मतलब 350 रन बनना और चेज हो जाना, आई थॉट दैट वाज इनक्रेडिबल। ग्लेन फिलिप्स उड़ते हुए कैच को मतलब ग्रेविटी डिफाइंग कैचेस पकड़ ले, वो दैट वाज इनक्रेडिबल। वरुण चक्रवर्ती के 5 और उसी विकेट पे मैट हेनरी के 5, मतलब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि एक ही मैच में 5 for 42 आई थिंक वाज द आइडेंटिकल एनालिसिस। एक फास्ट बॉलर है, दूसरा स्पिनर है यार। आई मीन इट इज ब्यूटिफुल। विराट कोहली द चेज मास्टर, बट देन आए जो हमारे फैब 4 के हिस्से में रहते हैं, केन विलियमसन, उन्होंने भी थोड़ा और रूट ने भी थोड़ा और स्मिथ ने भी इवेंचुअली, ऑल ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। मेरा पहला खिलाड़ी जो मैंने पिक किया हुआ है बेन डकेट। बेन डकेट की टीम 3 मैच खेलती है, तीनों हार जाती है। पर भाई की क्या गलती है यार, 165 रन उन्होंने बनाए थे, 165, और टीम को 350 तक ले गए थे। अब 350 के बाद भी अगर टीम नहीं जीती तो फिर लानत है यार, क्या ही कर सकते हैं। मतलब बेन डकेट दूसरे मैच में भी अच्छे लगे थे, तीसरे मैच में भी जब आउट हुए तो थोड़ा ठीक सी बैटिंग कर रहे थे। 3 ही मैच खेले हैं तो आई एम गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि भैया और क्या ही कर सकते थे। टू बी फेयर 3 पारियां खेले, 227 रन बनाए जिसमें 1 शतक है और 75 का उनका औसत है और 110 के स्ट्राइक रेट से, नियरली 109 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है बेन डकेट का मतलब हम बहुत उनका उपहास बहुत करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो बातें ऐसी करते हैं। पर बैटिंग के अंदर क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई थिंक ही इज बैटेड रियली वेल। तो मैंने नाम रखा है बेन डकेट का उस जगह पर। रायन रिकल्टन के बारे में सोच रहा था, शुभमन गिल के बारे में सोचा, पर नहीं रखा। इन दोनों का नाम मैंने नहीं रखा भैया। उनके साथ मैंने रखा है रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र शुरू में खेलते नहीं है, चोट लग जाती तो ही डजंट प्ले, पर जब खेले हैं भाई 2 शतक बना दिए। मतलब जस्ट इमेजिन 2 centuries, a century in the semi-final. I mean that is, I think that sealed the deal for रचिन रविंद्र। इनके लिए ना मतलब वो आईसीसी इवेंट्स में बाएं हाथ का खेल हो गया। और कई बार आप वो युवा खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि यार आईसीसी इवेंट्स में क्या कर रहे हैं, किस टीम के सामने क्या कर रहे हैं, नॉकआउट्स में क्या कर रहे हैं। और रचिन रविंद्र इज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस ब्यूटिफुली। और टू बी फेयर कल हमारे लिए थोड़ा सा वो दिक्कत भी दे सकते हैं, थॉर्न इन आवर फ्लैश भी हो सकता है, वो कांटे की तरह चुभ भी सकते हैं। रचिन रविंद्र 3 मैच में 226 रन और 2 शतक और 75 का औसत और 103 का स्ट्राइक रेट। मतलब नंबर्स मैंने निकाले हैं, कुछ ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ चेक कर लेना। और एडिटर साहब ग्राफिक ठीक से डाल देना, ये देख लेना। 3 नंबर पर मैंने कहा सवाल पूछते नहीं, आगे चलते हैं। विराट कोहली यार, पाकिस्तान के सामने चेज में शतक है। उसके बाद सेमीफाइनल के अंदर 82 रन उन्होंने बनाए थे, 100 है, 150 है, 217 रन है, 72.33 का औसत है और 83 के स्ट्राइक रेट से खेलें, क्योंकि दुबई में 300 नहीं बन रहे भाई। तो दुबई में 100 गेंदों में अगर आप 83 बनाते हैं तो 1 सेकेंड, अच्छा किया आपने। तो फिर विराट कोहली एट 3, एट 4 आई हैव गॉट केन विलियमसन। केन कंसिस्टेंट विलियमसन ने मैं कहता हूं वैसे प्यार से, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पहले 2 मैच में बढ़िया नहीं खेले। पर भारत के खिलाफ ही वाज द मेन स्टे एंड देन द सेमीफाइनल्स यार। मतलब यहाँ पे जो रूट भी हो सकते थे, जो रूट का प्रदर्शन भी वैसे रहा अच्छा। 3 मैच में 225 रन इन्होंने भी बनाए, 100 भी बनाए, एक अर्धशतक भी बनाया, लंगड़ी टांग में मैच भी जिताने का प्रयास किया। पर उनको मैंने छोड़ दिया इस बार क्योंकि केन विलियमसन उपलब्ध थे। सी इट वॉज अ क्लोज कॉल, पर आई हैव गॉन विद केन क्योंकि सेमीफाइनल का शतक जो है इट जस्ट मीन्स अ बिट मोर। तो आई थॉट बनता है कि केन विलियमसन का नाम रखा जाए। अब 5 में मैंने किसको रखा है?
ये जानने से पहले जरा आपको क्रैक्स के बारे में बता दो, क्रैक्स क्या चीज़ है। सी क्रैक्स इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट। अब इसमें क्या है, अपडेट्स मिलती हैं, इनसाइट्स मिलती हैं, स्कोर कार्ड मिलता है, एनालिसिस मिलता है, वीडियो कंटेंट मिलता है, एडिटोरियल कंटेंट मिलता है, फैंटेसी के लिए आपको पिक्स मिलती हैं, मेरी शार्प ओपिनियंस मिलती हैं, और क्या चाहिए यार, सब कुछ मिल जाता है। और सोशल का सामान भी आ जाता है इसमें, तो इसमें बहुत कुछ आता है। और यूजर इंटरफेस मक्खन मलाई, एक बार अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया ना क्रैक्स को, तो फिर आप कहीं और जाएंगे नहीं। और तो योर वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट इज क्रैक्स। डाउनलोड कर लो फटाफट से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, कर लो, बता रहा हूं मैं आपको। मेरी आप वैसे 11 से आप सहमति रखें ना रखें, क्रैक्स अगर आपने डाउनलोड कर ली, यू विल थैंक मी लेटर, इट्स ओके। नंबर 5 पे मैंने विकेट कीपर बैटर को रखा। अब इसमें मैं केएल राहुल को तो नहीं रख सकता हूं, क्योंकि उनके उतने रन्स नहीं बने हैं और वो 5 पे खेलते भी नहीं है। 5 पे मैंने रखा टॉम लेथम को। और टॉम लेथम को जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत की तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही करेंगे, पर टॉम लेथम हैज अ सेंचुरी, ही इज आल्सो गॉट अ 50 और 63 का इनका औसत है। 4 मैच में 191 रन इन्होंने बनाए हैं। तो मेरे विचार में टॉम लेथम का यहाँ नाम बनता है। तो नंबर 4 पे विलियमसन, नंबर 5 पे टॉम लेथम। उससे पहले रविचंद्रन रविंद्र हो चुके हैं। 5 में से 3 कीवी प्लेयर्स, एक इंडियन और एक ब्रिटिश। भाई बाकी लोग खेल रहे नहीं खेल रहे। वैसे राशि फांडे का नाम डालने का मन बड़ा कर रहा था, पर वो जिस नंबर पे खेलता है ना, हाँ कोहली खेलता है यार, कैसे डाल दूं मैं राशि का नाम नहीं डाल पा रहा हूं मैं। मेरा मन कर रहा है डालने का, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पर नहीं डाल पाया हूं। एट नंबर 6 आई हैव गॉट ग्लेन फिलिप्स। अब मैं फिर वही, आप कहेंगे कि ग्लेन फिलिप्स क्यों, आप ये अक्षर पटेल को भी तो देख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ यार, जिस तरीके की ये मतलब ला रहा है गेम, इसके ना पहले तो रन देख लेते। 4 मैच में 143 रन है, जिसमें 150 है, 71 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 6 पे जो बैटिंग कर उसका 140 का स्ट्राइक रेट होना बनता है, उसका उड़ के कैसे पकड़ता है यार, ही इज इनक्रेडिबल। और 2 विकेट भी लिए हैं और वो सेमीफाइनल में जाके लिए हैं, करेक्ट है ना। तो फिर जब ऑलराउंड परफॉर्मेंस के रूप में देखता हूं तो अक्षर पटेल, इवन हार्दिक पांड्या, ही इज पिपिंग बोथ ऑफ देम टू द पोस्ट। और ये बड़ा अनबायस में टीम बना रहा हूं, इसमें हो सकता है आप मेरे से गुस्सा हो जाओ बाद में, पर नहीं डाल पा रहा हूँ मैं अक्षर का नाम भी या हार्दिक का नाम भी मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंसेज अगर हम देखें सिर्फ ग्राउंड के ऊपर, तो एक और कीवी का नाम यहाँ आ जा रहा है। कर क्या रहे हो भैया कीवी लोग, हेलो, कीवीज कैन फ्लाई। फिर आता है अजमतुल्ला उमरज़ाई। अजमतुल्ला उमरज़ाई आई थॉट वाज वेरी वेरी नाइस। जिस तरीके से उन्होंने एक तो बैटिंग में 50 बनाया, 126 रन बनाए, एक पंजा उन्होंने खोला, वो मैच जिताया इंग्लैंड के खिलाफ, और 7 विकेट इन्होंने चटकाए हैं, और 42 का औसत है, 104 का स्ट्राइक रेट है। आई थिंक अजमतुल्ला उमरज़ाई डिजर्व्स अ प्लेस इन द साइड, तो मैंने उनका नाम जरूर रखा है। अजमतुल्ला उमरज़ाई इज बैटिंग इन माय टीम एट नंबर 7। थोड़े से हमारे पीछे इसमें श्रेयस अय्यर का नाम भी डालने का मन तो मेरा कर रहा था, पर नंबर 4 पे केन डालूं, श्रेयस डालूं, यार केन डालना पड़ गया भाई। मतलब श्रेयस का भी डाल सकता था, पर नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। शुभमन गिल नहीं डाल पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है कि पीपल आर पिपिंग देम टू द पोस्ट, आई डोंट नो, आई मीन हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब मैं बायस्ड होना चाहिए मुझे, पर मैं नहीं हूँ। तो मैंने अजमतुल्ला उमरज़ाई का नाम डाला है। उसके बाद मिचेल सैंटनर का नाम डाला यार, एक और कीवी खिलाड़ी का नाम डाल रहा हूँ, क्योंकि 4 मैच 40 रन, नहीं 40 ओवर्स यार, सॉरी 4 मैच में 40 ओवर, 7 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, 27 का इनका औसत रहा है, और 4.85 इनकी इकॉनमी है। ऐसी अगर अनबाइज्ड होकर अगर आप स्पिनर ढूंढोगे ना इस पूरे टूर्नामेंट में, यू विल हैव टू पुट मिचेल सैंटनर देयर। और इनफैक्ट मेरी टीम के तो कप्तान भी हैं, और क्योंकि ये कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अगर रोहित ने रन बनाए होते तो उनका नाम होता और वो कप्तान के कैंडिडेट होते, पर ये अपनी टीम को लेकर गए हैं फाइनल्स तक। तो आई एम पिकिंग हिम एज द कैप्टन ऑफ माई साइड। एंड एज यू मे हैव ऑलरेडी नोटिस्ड कि साउथ अफ्रीकन एक भी नहीं आ पाया यार, सॉरी, क्या करूँ, नहीं आ पाया भाई। डेविड मिलर आखिरी में लूजिंग कॉज सेंचुरी, कैसे डालूं, तो उनका नाम भी नहीं आ पाया। पर साउथ अफ्रीका के साथ ये भी हुआ है, अभी जो WTC की हम टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कहा यार टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में एक भी नाम नहीं है इनका। ऑस्ट्रेलिया वाले भी कोई नाम नहीं आ रहे थे, पर दोनों फाइनल खेल रही हैं, इट हैपेंस। पर तो मिचेल सैंटनर आई थिंक नोबडी शुड क्वेश्चन। वरुण चक्रवर्ती अगेन नोबडी शुड क्वेश्चन, हालांकि मैच सिर्फ 2 ही खेला है। सी ये होता है कि जब आपने 2 मैच खेले और 2 में ऐसा इंपैक्ट हो, आप एक मैच में पंजा खोलते हो, दूसरे मैच में आप 2 विकेट लेते हो, 2 मैच में 7 विकेट, इकोनॉमी 4.5 का है और 13 का मात्र औसत है, तो भैया वरुण चक्रवर्ती का नाम इस टीम में होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा इनकी जगह आ सकता है। केशव महाराज, ना, आई वोंट हैव हिम, आई विल हैव वरुण चक्रवर्ती विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। आदिल राशिद, ना, वरुण चक्रवर्ती, आई एम गोइंग विद वरुण चक्रवर्ती। मैट हेनरी, रखना पड़ेगा सर नाम, रखना पड़ेगा आपको नाम मैट हेनरी का। एक और कीवी खिलाड़ी आ चुका है जिसमें 4 मैच में 10 विकेट है यार मैट हेनरी के यार। भारत के खिलाफ 5 है उनके, 5 दुबई की पिच पे 5, यू हैव टू गो विद मैट हेनरी। और उसके बाद मोहम्मद शामी मैंने रखा है 4
मैच में 8 विकेट इनकी भी है, जिसमें एक पंजा था इनका बांग्लादेश के सामने। तो इनको भी मैंने अपनी टीम में जगह दी है। 19 का ही एवरेज है इनका, इकोनॉमी भी 5 से कम का है। तो मोहम्मद शामी भी इस टीम का हिस्सा है। तो भारतीय तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ मैं, तो भारतीय के रूप में एक शामी आते हैं, एक वरुण चक्रवर्ती आते हैं, एक विराट कोहली आते हैं। बहुत सारे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आ गए, जिसमें रचिन रविंद्रा भी है, टॉम लेथम भी है, केन विलियमसन भी है, ग्लेन फिलिप्स भी है, मिचेल सैंटनर भी है, मैट हेनरी भी है। सारी ये तो न्यूजीलैंड की टीम ही हो गई यार, ये क्या बात हुई, पर बन गई भाई, क्या कर सकते हैं। अब मैंने कुछ नाम रखे हैं जिनका जो मतलब ऑनरेबल मेंशन या कहें वो जो स्क्वाड का हिस्सा होते हैं पर खेलते नहीं हैं। उनमें एक मैंने रखा रासी फैंडरडूसन का नाम, क्योंकि रखना चाहिए था। 3 मैच में 193 रन, 96 का औसत है, पर 3 पे खेलता है यार, इसलिए नाम नहीं आया था, क्योंकि वहाँ मैंने कोहली को रखा। एलेक्स केरी जितना अच्छा खेले हैं वो, बहुत बढ़िया बैटिंग उन्होंने की है, 65 की औसत से उन्होंने रन्स बनाए हैं। भारत के खिलाफ भी अगर रन आउट नहीं होते तो शायद मैच का रिजल्ट ही कुछ और होता। तो उनका नाम भी है। बेन वॉर्शिस का नाम है, 3 मैच में 7 विकेट उन्होंने भी लिए हैं यार, तो उनका नाम भी मैंने इस सूची में डाल दिया है। और अक्षर पटेल यहाँ पर हैं। मतलब अगर 15 का स्क्वाड बनाऊंगा तो मैं अक्षर पटेल को भी टीम में रख रहा हूं, जिनकी 4.5 की इकोनॉमी से 5 विकेट्स हैं और 4 मैच में कुल मिला के 80 रन भी बनाए हैं। तो भैया ये रही मेरी टीम, एंड देन द 4 एक्स्ट्रास। तो 15 की टीम होती है, आईसीसी में हमने 15 बनाए हैं। प्लेइंग 11 के अंदर एक बार फिर बता देता हूँ, बेन डकेट, रचिन रविंद्र, विराट कोहली, केन विलियमसन, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर बैटिंग भी करता है, उसके बाद अजमतुल्ला ओमरजाई, मिचेल सैंटनर, देन वरुण चक्रवर्ती, मैट हेनरी एंड मोहम्मद शामी। कीपर इज टॉम लेथम, कैप्टन इज मिचेल सैंटनर। और जो मेरे बाकी 5 खिलाड़ी हैं उसमें एलेक्स केरी भी हैं, उसमें रासी फैंडरडूसन भी हैं, उसमें अक्षर पटेल भी हैं, और उसमें एक और एलेक्स केरी भी है। दैट्स इट भाई, ये हो गई मेरी टीम। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो बता देना, नहीं लग रही तो माफ़ कर देना मेरे भाई यार। और क्रैक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपके जितनी भी क्रिकेट की क्वेरीज हैं वो यहाँ आके आपको सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो डू चेक दैट आउट। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑल थिंग्स क्रिकेट इज क्रैक्स। बोलो मेरे साथ। और मैंने वैसे एक रोहित पे एक बड़ी अच्छी रील बनाई है, चेकआउट करना जरा, कि व्हाट इज इंप्रेसिव। क्योंकि बोल दिया था किसी ने कि द मोस्ट अनइम्प्रेसिव क्रिकेट इंडियन कैप्टन एवर। मैंने कहा जवाब दो, इन्हें जवाब देना बनता है, जवाब दो। दिया भाई, दिया, अच्छे से दिया। देखना जरा वो वाली रील, आप चेकआउट कर लीजिएगा।